प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्रों, आज एक ऐसा विषय है जो हमारे राष्ट्र के आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें इन्वॉल्व लोग जो हैं वो इस देश के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं और इसलिए एक गंभीर विषय है जिस पे देश की जनता का ध्यान आकृष्ट करना बहुत जरूरी है। ये जो सामने हमने इसके पिक्चर डायग्राम लगाया हुआ है, गौरव गोगोई जी हैं डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, यानी कि राहुल गांधी के बाद डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ये इनकी शादी होती है 2013 में एलिजाबेथ कॉल्बर्न नाम की एक युवती से। ये एलिजाबेथ कॉल्बर्न पूर्व में आईएसआई समर्थित अल तौकीर शेख हैं, इनके साथ काम कर चुकी हैं। ये अल तौकीर शेख इनके पीएचडी के गाइड थे। ये और काम कर चुकी हैं सेनेटर टॉम उथल से, जो नीचे आप देख सकते हैं। ये मेंबर थे यूएस सेनेट के, जो खुफिया विभाग से संबंधित था, और ये जॉर्ज सोरोज से बहुत नजदीकी संबंध है इनके। एलिजाबेथ कॉल्बर्न की जो भाभी हैं उनका नाम है सुसान डेलबॉस। ये कैरिटास नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं जो भारत में धर्मांतरण करने के लिए इन पे काफी आक्षेप लगता रहा है और पूरे विश्व में धर्मांतरण में ये लगी हैं। ये सारे फंड इनको यूएस एड से मिलते हैं, जिसको अभी ट्रंप प्रशासन ने बैन किया, जो कि डीप स्टेट का एक हिस्सा है। गौरव गोगोई को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लिस्टेड नेता की तरह लिस्ट किया गया था और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी टोटल फंडिंग यूएस एड से मिलते रही है। वो एक कहावत है ना कि एक शेर है कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी है घर के चिराग से। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि गौरव गोगोई जब 2013 में इनसे शादी के बाद एलिजाबेथ कॉल्बर्न के शादी के बाद 2014 में गौरव गोगोई को कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है। जो नेपोटिस्ट इल्जाम हम लगाते हैं, भाई भतीजावाद परिवारवाद, तो 13 में शादी होती है, 14 में इनको टिकट मिल जाता है, 15-14 में ये एमपी बन जाते हैं। 2015 में इनको पाकिस्तान हाई कमिश्नर इनवाइट करते हैं, अब्दुल बाशिद साहब, एक फर्स्ट टर्म एमपी को, जो कि ना की मेंबर है एक्सटर्नल अफेयर्स पैनल में या डिफेंस के पैनल में। इनको अपने स्टार्टअप के साथ जो पॉलिसी फॉर यूथ थी उसके लिए इनवाइट किया था। ये 40 से 50 लोगों को लेके पाकिस्तान हाई कमीशन में जाते हैं। ये उसकी तस्वीर है। और जाने के पहले ना इन्होंने होम गृह मंत्रालय से, ना ही किसी संबंधित मंत्रालय से, ना लोकसभा के स्पीकर से, किसी से इजाजत नहीं ली कि ये क्या करने वहां जा रहे हैं। और ये उस वक्त की घटना है जब भारत सरकार ने पाकिस्तान हाई कमीशन पे आक्षेप लगाया था कि वो हमारी इंटरनल प्रॉब्लम में इंटरफेयर कर रहे हैं। जमहूरियत वगैरह के साथ पाकिस्तानी कंसुलेट ने मीटिंग की थी। ये मिल के आते हैं पाकिस्तान के कंसुलेट से, और इनके मिल के आने के बाद इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन ने हिंदू पेपर में एक आर्टिकल छापा जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ दुराचार करने का आरोप लगाया गया। अब 2-3 सवाल उठते हैं कि पाकिस्तानी कंसुलेट से मिलने के बाद इन्होंने लोकसभा में जितने सवाल उठाए, जो कि ऑन रिकॉर्ड हैं, वो भारत के सुरक्षा व्यवस्था पे ये सवाल थे कि भारत के कोस्ट लाइन मैरीटाइम सिक्योरिटी की स्थिति क्या है, भारत में कोस्ट लाइन पे कितने रडार लगाए हुए हैं और हम कितने रडार लगाना चाह रहे हैं, क्या कोई प्रपोजल है कि नेशनल मैरीटाइम अथॉरिटी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी करे सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं सर्वेलेंस और अपग्रेडिंग और स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कोस्टल सिक्योरिटी की। ये सवाल पाकिस्तानी एम्बेसी से मिलने के बाद लोकसभा में उठाना और इसके जवाब लेना, ये क्या इंगित करता है? ये जानकारी ये किसको दे रहे हैं? देखिए, विषय गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं कि पाकिस्तानी हाई कमीशन से मिलने के बाद क्या इन्होंने इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को दी कि क्या क्या डिस्कशन हुआ था? नहीं। इनकी शादी होती है 2013 में। क्या इनको पता था कि इनकी पत्नी पहले पूर्व में आईएसआई के साथ काम कर चुकी हैं?
अली तौकीर शेख पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन के उस वक्त वाइस चेयरमैन थे, उनके साथ काम कर चुकी हैं। क्या इनको पता था? और ये जानते हुए भी इन्होंने शादी की। एलिजाबेथ कोलमन शादी के 8 साल बाद भारत की नागरिकता इन्होंने नहीं ली। क्यों? हमारे भारत सरकार में नियम है कि कोई भी अधिकारी अगर किसी विदेशी से शादी करता है तो 6 महीने के अंदर उसको नागरिकता लेनी अनिवार्य है। इन्होंने पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बीवी होकर इन्होंने नागरिकता क्यों नहीं ली? ये सिमिलर केस है सोनिया गांधी वाला, कि राजीव गांधी से शादी होने के बाद भी श्रीमती सोनिया गांधी ने 15 वर्ष तक इटालियन नागरिकता अपनी बरकरार रखी। ये लोग क्या सुपर सिटीजन्स हैं? क्या इनको ऐसा करना चाहिए? देखिए, बिंदुओं को जोड़ना यहां पे मुख्य अवलोकन है। हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएसएड, आईएसआई और कैथोलिक मिशनरी जितने हैं, इन लोग की संलिप्तता भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में धर्मांतरण, और चूंकि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वो अपनी रणनीतिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता के कारण राजनीतिक हितों का केंद्र रही है, और यहां पे ये लोग कभी उतने सफल नहीं हो पाए। तो क्या ये स्ट्रैटेजिक मैरिज थी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जानते बूझते आप ये सब काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इस पे सवाल जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि राष्ट्र विरोधी रुख कांग्रेस पार्टी का शुरू से रहा है। मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जब परमाणु परीक्षण हुआ था, उसका भी कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस अपने आधिकारिक हैंडल पे एक नक्शा दिखा चुकी है जिसमें पूरा का पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र गायब है। कांग्रेस अपने आधिकारिक ट्विटर से कश्मीर का गलत नक्शा ट्वीट कर चुकी है, कश्मीर और लद्दाख को गायब कर चुकी है, इनके सहयोगी डीएमके अक्साई चिन को गायब कर चुके हैं। राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत के बारे में कितनी अनर्गल टिप्पणी कर चुके हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। ये भारत के आंतरिक लोकतंत्र में विदेशी शक्तियों को कहते हैं कि आपको इंटरफेयर करना चाहिए। आज पुलवामा दिवस है, हमारे शहीदों को नमन करने का दिवस है। इसी पुलवामा दिवस पे राहुल गांधी ने क्या कहा था? इन्होंने इसे कार बम का हमला बताया था। मैं सब याद दिला रहा हूं, ये सब डॉट्स को जोड़ने के लिए आप लोग के लिए लगाया गया है। तो गौरव गोगोई चूंकि भारत में डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी मुख्य विरोधी दल है। राहुल गांधी चूंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, खड़गे जी इनके अध्यक्ष हैं, इनको सामने आके जवाब देना चाहिए कि एलिजाबेथ कोलबर्न की संलिप्तता क्या है और आज की देश स्थिति में क्या है, और क्या इस पे वो स्थिति स्पष्ट करेंगे। क्योंकि उनसे जब पूछा गया, कल मीडिया वालों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी वाइफ आईएसआई एजेंट है तो मैं रॉ एजेंट हूं। ये सवाल मजाक में टालने वाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करता है कि कांग्रेस पार्टी का संबंध आईएसआई के साथ भी है। चीन के साथ क्या था, ये हम एक बार नहीं 10 बार बता चुके हैं कि चीन के साथ अघोषित समझौता कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन सरकार से पैसे मिले हैं, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो आपके माध्यम से देश को हम यही बताना चाहते हैं कि इन सब सवाल हैं जिनके जवाब कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी को देने चाहिए आगे आके। धन्यवाद। आपका कोई सवाल हो तो बताइए। मैं कह रहा हूं ये स्ट्रैटेजिक मैरिज थी क्या? ये स्ट्रैटेजिक मैरिज थी। आप ये देखिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र को डिस्टेबलाइज करने के लिए गौरव गोगोई पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनको क्या यूटिलाइज किया गया? क्या गौरव गोगोई ये जानते थे कि उनकी पत्नी आईएसआई एजेंट के साथ काम कर रही हैं? क्या गौरव गोगोई ये जानते थे कि सेनेटर टॉम उबल जो हैं वो पाकिस्तान को फंडिंग बढ़ाने में, पाकिस्तान को हेल्प करने में, अमेरिकन सेनेटर खुले तौर पे उनके साथ ये काम करती थी और उनके जॉर्ज सोरोस से नजदीकी संबंध है? तो क्या ये स्ट्रैटेजिक मैरिज थी और जानते बूझते ये काम किया गया था? बिल्कुल, घुसपैठ की समस्या की अनदेखी तो कांग्रेस हमेशा से करते आई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने क्यों कहा कि गौरव गोगोई के स्टार्टअप ने एक आर्टिकल लिखा था हिंदू में कि इलीगल एट्रोसिटीज ऑफ बांग्लादेशीज ऑन बांग्लादेशी इमिग्रेंट बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। कोई अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पे उंगली उठाएगा अवैध इमिग्रेशन के लिए?
तो ये बहुत गंभीर विषय है जो हमारी आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और जब महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए लोग और उनकी पत्नी, उनके रिश्तेदार अगर इस तरह से आईएसआई से, चीन सरकार से संबंध रखें, तो ये कहीं ना कहीं हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये काम कर चुकी हैं एलिजाबेथ कॉलबर्न सेनेटर टॉम ओटल के साथ, ये ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने सैलरी विड्रॉ की है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि अली तौकीर शेख के साथ, अरे और छोड़ दीजिए, अली तौकीर शेख के ऑर्गेनाइजेशन में तो काम करती थी, पाकिस्तान में रहती थी। और तो और इन्होंने जो पीएचडी की है उसके गाइड हैं अली तौकीर शेख, ये ऑन रिकॉर्ड है। हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये डॉट्स को कनेक्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको समझ में आए कि ये कितनी लंबी, एक खतरनाक साजिश के तहत ये चीज आगे बढ़ रही है। देखिए, राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको एक, मैं 2018-19 से बोलते रहा हूँ, उनको एक बीमारी है, ओसी मेडिकल टर्म है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। तो उनको ऑब्सेशन है अडानी से, हिंडनबर्ग से, राफेल से। तो वही सब सवालों पे घूम घूम के उनकी दुनिया चलती है और इसलिए वो मेंटल इंस्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ पे भारत और अमेरिका, दो राष्ट्र के प्रमुख मिल रहे थे, वहाँ किसी इंडिविजुअल को डिस्कस करने का टाइम नहीं होता है। देखिए, अफजाल अंसारी पता नहीं किस धरती, स्वर्ग और नरक की बात कर रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में जाने वाले लोगों की आस्था पर प्रश्न उठाना उनको शोभा नहीं देता है। ये फिर उन करोड़ों लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने का प्रश्न है। और ऐसे ऐसे आस्था से खिलवाड़ करने वाले को नरक में जाने का रास्ता परमानेंटली खुला रहता है। दिल्ली के चुनाव परिणाम आए हुए 6-7 दिन बीत गए हैं, मुख्यमंत्री कौन होगा और कब तक ये सब फैसला हो जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी आज रात तक आ रहे हैं, कल परसों में हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, आपके सामने दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। देखिए, ऐसा है ना कि आम आदमी पार्टी की मृत्यु हुई 8 तारीख को हुई थी, अभी उनका श्राद्ध क्रम चल रहा है। आतिशी जी को बोलिए कि 13 दिन कम से कम शोक मनाए, उसके बाद कुछ बात करेंगे। अजय जी, भारतीय रिजर्व बैंक ने बॉम्बे स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी से कई ग्राहक जो है उसके अकाउंट भी पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक पे जो रिजर्व बैंक ने प्रतिबंध लगाया है वो सिर्फ अकाउंट्स को फ्रीज करने, उन ट्रांजैक्शन के लिए। लॉकर लोग ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी, क्योंकि कुछ घोटाले की बात आई थी, उसको रिजर्व बैंक देख रहा है। एक और संघ का ये क्रिएटेड है, एक संस्था है, उसमें भारत नाम नहीं रखा जाए, इसके लिए अभियान भी चलाए हुए हैं, क्या कहते हैं भारत नाम? भारत शब्द तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे संविधान में भारत है, तो अभियान चलाने का क्या मतलब है? ये तो व्यापक विमर्श का विषय है कि हम लोग इंडिया कहना बंद करके भारत कहना शुरू कर दें। अब तो राष्ट्रपति हो गई, कोई भी हो गए, प्रधानमंत्री का विमान भी अब भारत वन है, राष्ट्रपति भी अब भारत की राष्ट्रपति लिखती है, तो भारत तो हमारे संविधान का शब्द है, इसमें कंट्रोवर्सी कहाँ है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सब क्षेत्रों के नाम बदल जाएंगे, जहां पे लोगों की डिमांड होती है उसके हिसाब से सरकार जब आएगी तो उस पर निर्णय करेगी। इस पर अभी उतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चले।